Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उनके पेडागोजी पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखेंगे। नाम से ही जाहिर है, इंडिविजुअल यानी इनफरादी डिफरेंसेस, हर शख्स के दूसरे शख्स के साथ जो उसके डिफरेंसेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और ये क्यों होते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इनके ऊपर असरअंदाज होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, और कैसे हर शख्स एक दूसरे शख्स से डिफरेंट है। ठीक है। सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस? दीज आर वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स इन रिगार्ड टू सिंगल और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिविजुअल differences in terms of some specific characteristics between two people or comparison with others, or these characteristics is only one or more than one। ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी भी शख्स का दूसरे जो मुख्तलिफ लोगों के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो हर किसी के अंदर जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको क्या मिलेंगी, मुख्तलिफ मिलेंगी। ठीक है। कोई एक लिहाज से उससे मुख्तलिफ है, कोई दूसरे लिहाज से, और कई लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसी वजह से जो हमारा जो ये क्लासरूम है जिसके अंदर मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज़ के बच्चे बैठे होते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसेप्ट है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और हम उनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी या मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल डिफरेंस के मुताबिक उनको नहीं पढ़ा रहे होते, या तो हम अपने जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके मुताबिक पढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे वीक बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। या अगर आप वीक बच्चों के मुताबिक क्लास को पढ़ाना स्टार्ट करें तो आपके जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो रह जाते हैं पीछे। ठीक है। तो हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि हम इन दोनों बच्चों को, दोनों ग्रुप्स को जो हमारी क्लास के अंदर बनते हैं, इंटेलिजेंट और थोड़े जो वीक बच्चे हैं स्टडी में, उनको साथ लेके चलें ताकि उनका जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। तो इसकी बेहतर मेथड वही है कि ग्रुपिंग कर देते हैं, जैसे हम आजकल क्लासेस के अंदर करते हैं। हम 2 से 3 ग्रुप बनाते हैं और उन ग्रुप को उनकी ज़रूरियात और उनकी करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से उनको पढ़ाया भी जाता है और उनको उसी के मुताबिक काम भी दिया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा क्लास एक बेस्ट एग्जांपल है इंडिविजुअल डिफरेंस को ऑब्जर्व करने की। उसमें आपको छोटे, बड़े, मोटे, पतले, ठीक है, और इंटेलिजेंट, वीक, डल, ये तमाम स्टूडेंट आपको मिल जाते हैं। ठीक है। एक्टिव, नॉन एक्टिव, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले, नॉन इंटरेस्ट रखने वाले, ठीक है, ये सारे वहाँ आपको मिल जाते हैं। तो उस क्लास के सिनेरियो को आप माइंड में रखें जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, या जो खुद पढ़ा नहीं रहे तो पढ़ के आए हैं क्लास में, तो वो उस सिनेरियो को अपने माइंड में रखें तो उनको ये इंडिविजुअल डिफरेंस क्लियर होता जाएगा। फर्स्ट जो है फिज़िकल डिफरेंस, वेरिएशन इन हाइट, वेट, साइज़ एंड जेंडर। आपने देखा होगा क्लास में हर साइज़, हाइट, वेट और जेंडर के लोग इंक्लूड होते हैं। जेंडर यहाँ जो हमारे जो ओनली बॉयज़ स्कूल हैं वहाँ तो सिंपल बॉयज़ होते हैं, लेकिन जो को एजुकेशन है जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ बोथ जेंडर्स के आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो हर कोई फिज़िकल डिफरेंस के लिहाज से ये फिज़िकली डिफरेंट होता है। किसी की हाइट कम है, ज़्यादा है, वेट है, साइज़ है और जेंडर है। ये तो पहला डिफरेंस है जो इंसान की जो उसकी जो कैपेबिलिटी है, मेंटल कैपेबिलिटी पे वो इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता। उसके बाद है मेंटल डिफरेंस। मेंटल डिफरेंस आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वेरिएशन इन मेंटल कैपेबिलिटीज़ एंड इंटेलिजेंस। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे होते हैं जिनको अगर काम दिया जाए तो वो 5 मिनट में, 10 मिनट के अंदर ही उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन उसी के कंपैरिजन में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि अगर उनको 1 घंटा भी उस 2 लाइनों को याद करने के लिए दे दिया जाए तो वो याद नहीं कर पाते। तो ये क्या है, मेंटल डिफरेंस है। बच्चों की जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं या जो इनका इंटेलिजेंस लेवल है या आईक्यू लेवल है वो एक दूसरे के लिहाज से क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद एटीट्यूड डिफरेंस। आपने देखा होगा मुख्तलिफ बच्चों के एटीट्यूड्स मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, किसी का नेगेटिव, किसी का ऑप्टिमिस्टिक होता है और कोई एग्रेसिव एटीट्यूड के बच्चे होते हैं। या आपको एक ही क्लास के अंदर मुख्तलिफ एटीट्यूड के बच्चे नज़र आ जाएंगे, या अपने आसपास के माहौल के अंदर भी आप देखेंगे
तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। तो ये क्या है, एटीट्यूड डिफरेंस है उनका, ठीक है, कि वो पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करता है, वेरी करता है। उसके बाद आ गया जो हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी हर बच्चे की दूसरे बच्चे के लिहाज से क्या होती है, डिफरेंट होती है। वेरिएशन इन कंट्रोल, यूज़ एंड रिएक्शन ऑफ इमोशन। हर बच्चा अपने इमोशंस को इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इमोशनल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। क्लास में कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि कुछ बच्चे दूसरे बच्चों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो जो मैच्योर बच्चे होते हैं, इमोशनली मैच्योर, तो वो इस चीज़ को फील ही नहीं करते। लेकिन उसके कंपैरिजन में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, अगर उनके साथ कोई जोक किया जाए या उनको मजाक किया जाए तो वो क्या है, वो क्राइंग, वीपिंग स्टार्ट कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्कूल आना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी दूसरे बच्चों के लिहाज से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। हर किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस मुख्तलिफ होती है। फिर मोटर एबिलिटी है, वेरिएशन इन स्टेडीनेस, मैनुअल एंड मस्कुलर मूवमेंट। मोटर एबिलिटी क्या है, बॉडी मूवमेंट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन एक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हर टास्क में बेशक उनको आता है या नहीं आता, लेकिन वो हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़े होते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक्टिव। और कुछ ऐसे होते हैं जो पीछे पीछे रहते हैं, स्लो होते हैं, ठीक है, वो फिज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे होते, वो टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे, तो वो टीचर को सुनाना नहीं चाह रहे होते। तो ये क्या है, मोटर एबिलिटी है। उसके बाद है इंटरेस्ट। हर बच्चे का आपने देखा होगा कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, हर किसी का इंटरेस्ट मुख्तलिफ है। आपने भी अपना जो इंटरेस्ट है वो दूसरे लोगों के लिहाज से या आप अपने सिबलिंग्स के लिहाज से भी आप अपना इंटरेस्ट देखते हैं। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, कुछ इंजीनियर, कोई टीचर, ठीक है, कुछ आर्मी ज्वाइन करना चाह रहा है, कोई बिजनेसमैन बनना चाह रहा है। तो हर किसी का अपने लिहाज से एक अलग ही इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और ये इंटरेस्ट क्या कहलाता है, उसके इंटरेस्ट के लिहाज से उसके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस हैं, उसी वजह से उसके अंदर क्या है, उसकी नीड्स उसी लिहाज से पैदा होती हैं, अपने इंटरेस्ट के लिहाज से, और इसी लिहाज से वो दूसरी चीज़ों को क्या देता है, वैल्यू देता है। तो वेरिएशन इन इंटरेस्ट, नीड्स एंड वैल्यूज़, ठीक है, ये क्या है, इंटरेस्ट जो डिफरेंसेस हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। अब काजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, अब ये सारे हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़े हैं, इसका काज क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे। सबसे पहले तो है इन्वायरमेंट और हेरिडिटी। हेरिडिटी आपकी जो पेरेंट्स से आप लेकर आते हैं अपने जीन्स के अंदर, उसके अंदर आपका हाइट, साइज़, वेट, ठीक है, आई हेयर कलर है, ठीक है, और समहाउ यू कैन गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स इंटेलिजेंस। तो ये आपका हेरिडिटी फैक्टर है, ठीक है, जो इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता। बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे बिहेवियरिस्ट जो जेबी वॉटसन है, उनके मुताबिक जो हेरिडिटी है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनके मुताबिक वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप 12 बच्चे मुझे दें, ठीक है, उनका एक मशहूर जो है ना स्टेटमेंट है कि आप 12 स्टूडेंट या 12 बच्चे मुझे दें, और कुछ अरसे बाद आप उसे जो मुझे कहेंगे कि आप इनको ऐसा बना दें, तो मैं उन्हें वैसा ही बना दूंगा। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअल डिफरेंस पे मेरा जो ख्याल है, ठीक है, काजेज़ यही दो हैं, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। लेकिन इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। इन्वायरमेंट का कैसे असर होता है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो इस तरह के माहौल में रह रहा है जहाँ सारे ही पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसका भी इंटरेस्ट एजुकेशन की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। या ऐसा बच्चा जो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ सारे ही आसपास बिजनेसमैन हैं, तो उसका इंटरेस्ट किस में, बिज़नेस की तरफ बढ़ जाएगा। या अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा ऐसे जगह परवरिश पा रहा है जहाँ सारे ही चोरियाँ करते हैं, तो वो भी क्या, उस तरफ चोरी करने की तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या है, किसी भी बड़े सी स्टेटमेंट को या मुश्किल चीज़ को आप एक शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स की शक्ल में याद कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, निमोनिक्स कहलाता है। ये क्या है, इट इज़ अ लर्निंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन टू इम्प्रूव मेमोरी। इससे क्या होती है कि मेमोरी इम्प्रूव होती है, यानी कि बहुत सारा बड़ा वर्ड याद करने के बजाय आप उसे क्या करते हैं, उसे एक स्मॉल जो है ना वर्ड्स के अंदर उसे डिवाइड करके और वहाँ से उसको याद कर लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ कोड किया है कि रेनबो के जो कलर्स हैं उनको याद करना मुश्किल है, तो हम इसे एक शॉर्ट फॉर्म में किस में याद कर लेते हैं, विबगॉयर में,
ठीक है, कि सबसे पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड, ये हमारे पास 7 कलर आते हैं, ठीक है। उसी तरह एक और निमोनिक्स मैं आपको एग्जाम्पलरी तौर पे देता जाऊँ, जैसे लेज़र है, ठीक है। लेज़र शॉर्ट फॉर्म है किसका, लेज़र का जो एब्रीविएशन वो क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये क्या है, एक बड़ा है, हम उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लेज़र, तो ये क्या आ गया, इसका निमोनिक हो गया कि आप उस बड़ी चीज़ को एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेते हैं, जिससे आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो जाती है और आप चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और इन वीडियोस को, जो आज से मेरी पहले वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 80 वीडियोस हो चुकी हैं, इनको आप देखें तो इंशाल्लाह आपको कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहां आप टीचिंग पोर्शन को टैकल ना कर सकें। तो मैं अपने मोटो के साथ एंड करूँगा, learn and lead the world independently. Subscribe my channel, like, share and press the bell icon. My best wishes with all of you. Thanks.